मला हरवण्यासाठी नाही, मला जिंकवण्यासाठी ते आले होते. ते आल्याने मला नुकसान नाही झालं, मला फायदा झाला. मलाच नाही, माझ्या मतदारसंघाला फायदा झाला का 3.5 कोटी रुपये महानगरपालिकेने त्यांच्या व्हिजिटवर खर्च केले. आणि साफसफाई जी आम्ही गेले वारंवार 6 महिने झाले वर्षभर करायला प्रयत्न करत होतो. पण माझी विनंती आपल्याला, आता 2-4 दिवस त्यांच्याकडे राहिलेत, त्यांनी येऊन जरा माझ्या पूर्ण मतदारसंघात फिरून जावं, म्हणजे पूर्ण मतदारसंघ साफ होऊन जाईल. आणि त्यांनी आले होते, बाजूला एवढं मोठं ॲक्सिडेंट झालं होतं, 2 मिनटं तिकडे गेले असते, तिकडे हॉस्पिटलला गेले असते, जे मेले त्यांच्या घरी गेले असते, का जे जखमी आहे त्यांच्याकडे गेले असते, तर त्यांना फायदा झाला असता. पण त्यांनी उलटं केलं, म्हणून ते मला जिंकवण्यासाठी इकडे आले होते, हरवण्यासाठी नव्हते आले. पण मी आपल्या माध्यमातून त्यांना धन्यवाद देतो का ते आल्यामुळे माझं अजून जिंकणार तर होतोच मी. संजय दिना पाटील ईशान्य मुंबईचा खासदार होणार, हे काळ्या दगडावरची सफेद रेष होती, हे मी पहिल्यापासून सांगतोय. पण मोदी साहेब आल्याने त्याला अजून पॉलिश लागलं. क्या प्रतिक्रिया देंगे, पहले किस नजरिए से देखते हैं इस जीत को, क्या संदेश जाता है इस जीत से? जो जितना भी तकलीफ देनी थी, जितना भी जुल्म करना था, हर जुल्म करके जुल्म की भी इंतहा हो गई थी. जो करना था सब कर दिया, मेरे पे, मेरे साथियों पे, मतदारों पे, जो करना था. मतलब मोदी जी आए इधर तो लोगों को वो मेट्रो के इसमें दबा के रखा, बड़ा हादसा हो जाता था. इतने लोगों को दबा के रखा था, आपने सब मीडिया ने दिखाया था. अगर वो जरा भी कुछ हादसा हो जाता तो बहुत लोग उसमें मर जाते थे. तो हर चीज़ में जहाँ जुल्म कर सकते थे, मेरे लोगों ने पैसे बांट रहे थे, बहुत पैसे मुलुंड के जगह से पैसे बांट रहे, और वहाँ बहुत पैसे पड़े. ऐसे हमने इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया. पुलिस ने हमारे लोगों को, जिन्होंने इन्फॉर्म किया, उनको बोले हमारे साथ चलो. पुलिस की और इलेक्शन कमीशन वाले को वहाँ लेके गए, पर वहाँ कुछ भी कार्रवाई नहीं किया. वो पूरा पैसा वहाँ से निकलवाने में पुलिस ने मदद किया. इतना ये था कि प्राइम मिनिस्टर की सभा छोड़ के, माननीय पंतप्रधान जी की सभा छोड़ के माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को यहाँ आना पड़ा, और वो पैसे निकालने पड़े यहाँ से. तो कम से कम 50-100 करोड़ रुपए तो हो गए उधर. तो नहीं तो इतना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी जैसा बड़ा नेता इधर इतने छोटे चीज़ के लिए 1.5-2 लाख के लिए तो आएगा नहीं. और जिन्होंने उस कंप्लेंट किया था, हमारे सब लोगों को उन्होंने झूठी केस डाल के, उनको मार के बंद किया. पूरा इलेक्शन के प्रोसेस में 20-25 लोगों को जेल में डाला. दूसरा, घाटकोपर के भी ऐसा ही एक इंसिडेंट है, जहाँ हमारे लोगों ने कंप्लेंट किया, क्या बाबा बीजेपी के लोग सबसे मुस्लिम बस्ती में जा रहे और सबसे आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड ले रहे, 2,000-3,000 रुपये दे रहे, और उनको बोल रहे आधार कार्ड वोटिंग कार्ड दे दो, हमको वोटिंग के लिए मत जाओ. और काली शाही पहले इलेक्शन से पहले ही लगा रहे थे, और इलेक्शन के बाद आओ और अपना वोटिंग कार्ड और आधार कार्ड लेके जाओ, और फिर 1,000-2,000 रुपये लेके जाओ. वो रोकने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट किया. इलेक्शन कमीशन ने कुछ उस पर एक्शन नहीं लिया, उल्टा हमारे लोगों पे ही केस बनाया. उनको वो सामने वाले लोगों ने मारा भी, इंजोर्ड थे, टाके लगे हैं, सीरियसली इंजोर्ड थे, फिर भी उनको ही केस में डाल के उनको ही जेल में डाल दिया. दूसरा, मैंने खुद इलेक्शन कमीशन जो ऑफिसर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जहाँ इधर के इंचार्ज है उनको, और लोकल घाटकोपर के जो इंचार्ज है उनको, और जो यहाँ जो अपॉइंट किए हुए मैडम, उनको मैंने खुद कंप्लेंट किया. क्या घाटकोपर में अचीजा होटल है, उस अचीजा होटल में एक बड़ा गैंगस्टर, एक एमएलए और बीजेपी के लोग वहाँ है, लोगों को, हमारे लोगों को, शाखा प्रमुख को बुला के बहुत लोगों को वहाँ दमदाटी कर रहे हैं. फिर भी उसमें कुछ उन्होंने कार्रवाई नहीं किया. इलेक्शन वाले आए, उनके साथ मिल के हंसी खुशी गए. हम वहाँ जाते थे तो उन पे केस नहीं होता था, हमारे लोगों पे केस करते थे.
मैं खुद उस पर फॉलोअप कर रहा था, फिर भी कुछ नहीं किया। एक बड़ा गैंगस्टर था वहाँ पे। का नाम क्या था ये बता पाएंगे? नहीं, मेरे पास रील ये है, अभी आज का दिन है, खुशी का दिन है। ये गैंगस्टर विंगस्टर का नाम क्यों ले रहे मेरे मुंह से? हाँ, अभी बाकी गैंगस्टर के नाम ले रहा हूँ, बस नहीं है क्या? तो और क्यों? बड़े बड़े गैंगस्टर के नाम ले रहा हूँ और हमारे लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। हमको बोल रहे हैं कि हम गुनहगार है, हम गुनहगारों को लेके घूमते हैं, हमारा काला धंधा है। हमारे साथ जो लोग रहते हैं, मुझे आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, भगवान की दया से मेरा परिवार, हमारा अच्छा खासा धंधा है और हम संतुष्ट है जो धंधे में है। हमको ज़्यादा लालच नहीं है, तो हम संतुष्ट है। हमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, और ये सब चीज़ों से चिढ़ है हमको, ड्रग्स से, गुटखा से, ये सब चीज़ों से हमारे पे बोल रहे थे। और हमारे लोग जो अच्छा धंधा पानी करते हैं उनको बोलते हैं कि गैंगस्टर है। अच्छा काम करना, धंधा करना अगर गलत है तो फिर ठीक है। अरे रुको ना यार, थमा ना जरा, 5 मिनट। सर क्या कहेंगे जिस इलाके को अभी खबर आ रही है आपकी पार्टी पे अमोल कीर्ति करते, जिसे 1 घंटे पहले जीत दिला दी गई थी और अभी रिकाउंटिंग करके 48 वोट से पता चल रहा है कि वो हार गए। अरे बाप रे, ये तो आपके 48 वोट से वो हम तो अंदर थे, हमको पता नहीं है। 48 वोट से वो हार गए हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। आप अभी खुद ही बोल रहे हैं कैसा जुल्म कर रहे हैं, ये भी जुल्म ही है ना। सत्ते का गैर इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे भैया। इतना कुछ होने के बाद भी आपके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करते हैं। देखिए हमारी बहन राष्ट्रवादी कांग्रेस की अध्यक्ष है मुंबई की, वो आई है। सब जब भी वो होर्डिंग गिरी थी, सबसे पहला ये पहुंची थी वहाँ पे, और इन्होंने हमको बताया जो इक्विपमेंट चाहिए था वहाँ पे, जो इक्विपमेंट लग रहा था, हमने जो इक्विपमेंट जहाँ है वहाँ से हमने लाया। इमरान भाई इधर है, इनको भी क्या क्या बनाया, कोई क्या, इनको तो डायरेक्ट टेररिस्ट बना दिया। इनको तो आपके सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो अभी क्या कर रहे थे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, पर डटे रहे। कितना जुल्म हो उन पे, पर डटे रहे। हमारे कार्यकर्ता ऐसे डरने वाले नहीं है, समझे क्या? और जो डर गया है जो डर गया है और जो उनके दबाव में आके गलत किया है, उनको जनता देखेगी और जनता न्याय देगी। जो डर गए, ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लीडर है जो डर गए। सर आप जीत चुके हैं, किस तरह लोगों को जो आपको वोट किए हैं वोटर को? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने वोटिंग मत दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है। अभी जीतने के बाद मैं सबका ही खासदार हूँ। जिन्होंने वोटिंग नहीं किया है, गलत किया है, पर उनका भी खासदार हूँ। जिन्होंने मुझे नहीं किया उनका भी हूँ, और जिन्होंने किया उनका तो ही हूँ। तो उनके सबके काम, उनका जनजीवन सुधारने में, उनका जनजीवन अच्छा करने में मैं, मेरे साथी, मेरे मित्र पक्ष के सभी नेता मंडली और सभी लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा उनको सुविधा दी जाए, जो भी उनके काम है वो किए जाए। जिस इलाके में सर जहाँ पे जैसे मानकोट के इलाके को, गोवंडी के इलाके को आतंकवादी और पाकिस्तानी बताया जा रहा था, वही लोग सबसे ज्यादा जो है सामने आए हैं। अभी उनके पास कुछ मुद्दे नहीं थे, तो अभी क्या करेंगे? मुद्दे नहीं है, काम नहीं है, कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं है। लोग 10-10 साल से झूठे 50 दिन दिए थे, 50 दिन के 5 साल हो गए, कुछ नहीं किए, दूसरे 5 साल दिए। आगे बोलने के लिए कुछ नहीं था, तो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ड्रग्स, कुछ भी झूठे एलिगेशन किए, बोले पत्थर मारे। अरे हम लोग फूल मारने वाले लोग हैं, पत्थर वाले मारने नहीं है। हमारा इतना अच्छा चल रहा था, हमको जरूरत क्या है किसी को पत्थर मारने की? अलग अलग झूठे एलिगेशन किए, झूठे ये किए, पर जनता ने दिखा दिया क्या कौन सच्चा है, कौन उनके काम आएगा, कौन दिन रात उनकी सेवा करता है। ये सिर्फ मेरा अकेला के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं, मेरे साथी, मेरे पूरे शिवसेना के लोग, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आपके, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी मित्र पक्ष के लोग हैं, सभी लोग ने दिल से लोगों की सेवा की है। उसका सेवा का आज हमें फल मिला है, और ये मेरी अकेले की जीत नहीं, ये सबकी जीत है। ये ईशान्य मुंबई की जीत है, और लोगों ने दिखा दिया है। कोई झूठे वादों से, दबाव तंत्र से, पैसे देने से लोग झुकने वाले नहीं है, लोग डरने वाले नहीं है। और अभी ये तो ट्रेलर था,
अभी पिक्चर आना बाकी है। अभी लोकसभा हो गई है, विधानसभा में दिखेंगे क्या हो रहा है। होता था इसके बाद आपका क्या कहना है? देखिए 6 महीने के लिए 2-3 महीना जो भी बाकी है उसमें अभी मेरे दोस्त का टर्म बाकी है ना, एमएलए टर्म बाकी है, तो जो उनकी इच्छा है, जो उनकी काम है वो पूरे करने में अभी मैं भी मदद करूंगा उनकी। और जो उन्होंने कहा है क्या बाबा गुटखा बंद करना चाहिए, ड्रग्स बंद करना चाहिए, तो मेरे आपके माध्यम से उनको विनंती है, क्या कैसा इंग्लिश में है, चैरिटी स्टार्ट्स एट होम। हाँ, तो मुझे आपके माध्यम से विनंती है, जो इतना दिन भर गुटखा खाते रहते हैं वो अगर गुटखा खाना बंद करेंगे तो गुटखा बिकेगा ही नहीं ना। उनके जैसे लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अगर नेता कोई देख करता है तो एग्जाम्पल होता है ना, तो नेता ने एग्जाम्पल करना चाहिए कि मैं आज से गुटखा छोड़ देता हूँ, तो गुटखा छोड़ देना चाहिए। सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सिगरेट वो 40 सिगरेट पीते हैं जिससे उनकी सेहत खराब हो जाएगी। बहुत दारू पीते हैं, ये सब बंद कीजिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लोगों को आपकी ज़रूरत है, 4-6 महीना जो भी बाकी है उसमें आपकी ज़रूरत है, तो आप ये आपसे शुरू कीजिए और हम उनको अगर किधर रिहैब की ज़रूरत है, क्यों अभी पहले ही डिस्टर्ब हो गए, किधर रिहैब की ज़रूरत है तो मेरे पास से मैं एड्रेस भेज दूंगा, तो रिहैब में जाके ज़रा 8-15 दिन गुजार के आए तो ये सब आदतें छूटने में कोशिश करेंगे। तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि पहली बार यहाँ पर ईशान्य मुंबई में शिवसेना का खासदार को टिकट मिली थी और जीत तो निश्चित थी, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे, ये नाम में बाला साहेब ठाकरे आता है और बाला साहेब ठाकरे यहाँ से पहली बार उनके कैंडिडेट खड़े हैं, तो जीत तो निश्चित होनी थी। साथ ही में खुशी इस करके है क्योंकि पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में था और भारतीय जनता पार्टी को ख़राब करने वाली जो लीडरशिप आशीष शेलार साहब जो चला रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर महाविकास आघाड़ी में 18 सीट आती है महाराष्ट्र में तो राजकीय संन्यास में लूँगा। तो आशीष शेलार जी, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ, शरद पवार साहब की तरफ से मैं आपसे प्रार्थना और विनंती करता हूं कि आप कहते हो कि मैं एक सच्चा हिंदू हूं और मैं धर्म में रहता हूं, तो जो धर्म का पालन करता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। आपने जो शब्द कहे थे, हैप्पी रिटायरमेंट सर, आप रिटायरमेंट ले लीजिए। और हम चाहेंगे कि जिस तरह से ये तो सेमीफाइनल था, आज महाराष्ट्र में जिस हिसाब से महाविकास आघाड़ी की प्रॉब्लम हमने यहाँ पर देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी द प्रॉब्लम क्रिएटर ऑफ इंडिया थे, उनको हमने बाहर निकाला है। फाइनल आएगा जब हम लड़ेंगे यहाँ पर, सीएम हमारे उद्धव साहब को बनाएंगे, होम मिनिस्टर जिन्हें तकलीफ हुई थी अनिल देशमुख साहब उनको बनाएंगे, और शरद पवार साहब दिल्ली में चले गए हैं। तो मोदी जी वेट एंड वॉच, आपका बाप आ गया है दिल्ली में। आप कह रहे थे कि मुझे लगता है कि मेरा बाप कौन है मैं भूल गया हूँ, तो शरद पवार साहब ने उस बहुत अच्छा जवाब उसका दे दिया है कि बाप आज भी सबका शरद पवार ही है। और ईशान्य मुंबई में हम अच्छी तरह से जीते हैं। मुंबई में 5 सीटें हम जीते हैं, 1 सीट मैं कहूँगा मुंबई में पैसा जीता है, जिस हिसाब से पीयूष गोयल जी ने पैसे बांटे थे। ईशान्य मुंबई में भी कोशिश थी, हमने वो पैसे फेंके थे, हमें अच्छी तरह से पता है। और दुख इस बात का आज भी है कि पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर काम कर रही थी, तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर एक ईमानदार सिपाही नहीं, एक वॉचमैन बन के जो भारतीय जनता पार्टी का जो पुलिस ने काम किया है, हम उसके अगेंस्ट है। और अब हमारी सरकार आएगी तो वी विल टेक एक्शन ऑन द पुलिस। कहीं ना कहीं चुनाव में आप लोगों को बहुत सारे झूठे केस बनाए गए थे, पैसे को जो बांटा। देखो, ये चुनाव की मैं बात करूं तो ये चुनाव हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी वर्सेस शिवसेना या राष्ट्रवादी है। ये फेयर इलेक्शन नहीं थे। ये इलेक्शन में पूरी गवर्नमेंट मशीनरी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे महानगर पालिका हो, इन सबको यूज करके महाविकास आघाड़ी के नेताओं को दबाया गया। उद्धव साहब की मैं बात करूं, पार्टी तोड़ी गई, पवार साहब की पार्टी तोड़ी गई। तो दिस इलेक्शन वाज डिक्टेटरशिप वर्सेस इंडिया, और आखिरकार आज इंडिया की जीत हुई है। मोदी जी को भी हैप्पी रिटायरमेंट के एक्स प्राइम मिनिस्टर का टैग उनको फाइनली लग जाएगा। जो उनको सपना था कि नेहरू जी के बाद तीसरी बार मैं प्राइम मिनिस्टर बनने वाला दूसरा इंसान बनूंगा, वो सपना शायद अभी जहाँ पर वो बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, वहाँ पर बैठ के सपने वो देखते रहे। हैप्पी रिटायरमेंट मोदी जी। सर, जनता को क्या शुभकामनाएं देंगे इस जीत के बारे में? जनता की जीत है ये। अकेला संजय दीना पाटिल या संजय भाऊ खासदार नहीं बने हैं।
अकेले अरविंद भाऊ खासदार नहीं बने हैं, अनिल देसाई साहब खासदार नहीं बने हैं। आज इंडिया का हर एक हिंदू, हर एक मुसलमान, जिन्हें खास करके सबसे ज़्यादा ये 10 सालों में तकलीफ हुई है, हर एक सिख, हर एक ईसाई, हर एक ओबीसी, हर एक एससी, हर एक इंसान जो धर्म का पक्का है, जो इंसानियत में मानता है, जिनका दिल साफ है, उनकी जीत हुई है। और जिनका दिल काला था, आज वो भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। पहले से जब से संजय दीना पाटिल भाऊ, सबसे पहला 6 महीना पहला उद्धव साहब ने उनको डिक्लेरेशन किया था कि आपको यहाँ से लड़ना है। तभी से माहौल भाऊ की तरफ था और महाविकास आघाड़ी की तरफ था, और आज उसका विजय आपके सामने है। भाऊ कम से कम 34,000 से भाऊ विन हुए, 29,000 से विन हुए। तो ये आपके सामने लोगों ने काम को पसंद किया है, ना कि जात धर्म को। ये आपको भी पता है। अच्छा, इस चुनाव के माध्यम में, इस चुनाव में आपको भी हरेसमेंट किया गया और आपको कहीं ना कहीं भाऊ के सामने खड़ा होने के लिए ज़्यादा परेशान किया गया, इस पर क्या कहना चाहिए? हरेसमेंट तो किया। देखो, जो सच्चाई के साथ में जो खड़ा है, तो सच्चाई हमेशा सच्चाई की जीत होती है, और ये सच्चाई की जीत है। हरेसमेंट तो बहुत हुआ कि तुम ये करो, वो करो, तुम खड़ा रहो, ये ऐसे करो, मगर हमने एक निष्ठ है, उद्धव साहब के साथ में, आदित्य साहब के साथ में खड़े रहे, और आज उसका परिणाम आपके सामने भाव यहाँ से जीत गए। ये चुनाव क्या संदेश देता है? जो जीत हुई है, क्या ये चुनाव पूरे इंडिया को संदेश देता है कि विकास के मुद्दे पे जो लड़ाई हुई है, उसके मुद्दे पे, क्योंकि जात धर्म का जो मुद्दा चल रहा था देश में, उसको लोगों ने नकारा है, और विकास के मुद्दे पे लोगों ने मत दिया है। 400 पार का नारा आज क्या कहीं ना कहीं उनका? अरे तो पहले से खोखला नारा था ये कुछ नहीं है। 400 अभी जहाँ पे देखो, हिंदू भी हमारे भाई है, सब हिंदुस्तान में जितनी भी जात धर्म है सब भाई है। भाईचारा, हिंदुस्तान किसका नाम है? सभी जात धर्मों का, जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो यहाँ पे उन लोगों ने ये जात धर्म को नकारा है। 400 पार का नारा कुछ नहीं है। सर, किस तरह की तो शुभेच्छा देंगे संजय दीना पाटिल को और पूरी बस अभी भाऊ को मौका मिला है, भाऊ जीत के आए। आने वाले 5 साल में लोगों की, जनता की सेवा करेंगे, और आने वाले जितनी भी 6 विधानसभा यहाँ पे अपने ईशान्य मुंबई में, वो 6 के 6 विधानसभा में महाविकास आघाड़ी की तरफ से जितने उम्मीदवार रहेंगे उनको जीतने की मदद करेंगे, कोशिश करेंगे।